अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू बोल रहा हूँ। पुणे जा रहा हूँ एक काम से। एक विषय पे बात करना नहीं करना बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन खैर कर ही लेता हूँ। देखिए, आज मैं मुसलमानों से बात करता हूँ, मेरे जानने वालों से, तो वो मुझे एक ही बात बोलते हैं, अरे क्या मामू तुम्हारी शिवसेना, अरे क्या मामू तुम्हारा उद्धव ठाकरे ऐसा किया, हमारे बकरा ईद में हमको प्रॉब्लम किया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे उद्धव साहब का ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही इसमें शिवसेना पार्टी का कोई वो है। मैं आपको बताऊं, मेरी बातें कुछ लोगों को खट्टी लगेगी, लेकिन जो हकीकत है मैं वो बयान करूं। आप मुसलमानों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप उद्धव साहब ठाकरे को दोष देके कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये जो महाविकास अघाड़ी है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मुसलमान कैबिनेट मंत्री लोग भी हैं, जैसे कि असलम शेख है, नवाब मलिक है। ये लोग, यानी कि अमीन पटेल बहुत अंदर रहता है उन लोगों के, इसमें घुसा पड़ा। तो कैसा है, अमीन पटेल है, ये है, ऐसे बहुत सारे मुसलमान नेतागण हैं जो इस महाअघाड़ी में साथ में है। बड़ी अच्छी बात है। आप मुसलमानों से मैं ये बात कहना चाहूंगा, आप सोचे, अगर 10 हिंदू हैं, 10 हिंदू दोस्त है और उस 10 हिंदू में 2 मुसलमान हैं, तो यानी कि हो गए 8 हिंदू और 2 मुसलमान। अगर ईद आए, रमजान आए, बकरा ईद आए है, तो कोई तुझे पूछे, अरे यार, कोई हिंदू पूछे, 8 दोस्तों में से एक पूछे, अरे यार तुम ये रोजा रखते हो, क्यों रखते हो? तो इन लोग को तो मालूम नहीं है। इनके लिए गणपति का इनको पूछो तो मालूम रहेगा, होली का पूछो, महाशिवरात्रि का पूछो, या ऐसा कोई रात्रि का पूछो, कुछ इनके धर्म के प्रति पूछो, तो ये आपको बताएंगे। तो उसी तरह हमारे धर्म का बकरा ईद उद्धव साहब ठाकरे को क्या मालूम? उन्होंने खाली, कोई मेरे जैसा मुसलमान कभी उनके पास गया है तो मैं ईद मुबारक, खालिद मामू ईद मुबारक, बस इतना तक का है। बाकी व्हाट इज ईद? अभी मैं कई गणपतियों में गया हूँ, पांडुरंग सकपाल मेरे भाई, मेरे दोस्त, और ऐसे कई शिवेश और प्रभाकर वगैरह मेरे जो जिगरी दोस्त हैं, उन लोगों के साथ कभी मैं गया हूँ मंडल में। गणपति है, खड़े रहे, ठीक है भाई, आपके श्रद्धा में हमारी इज्जत, हमारे आपके साथ में है, हमारी, यू नो, दैट्स इट। बाकी आप बोलो गणपति कैसे, क्यों, वो हाथी का सर क्यों है, वो सूंड क्यों है, नीचे एक चूहा क्यों रखा रहता है, काली माता के वो हाथ में त्रिशूल क्यों है, वो रावण क्या है, राम क्या है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म नहीं है। उसी तरह मुसलमान के धर्म का इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि बकरा ईद क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, और हमारे नबी ने क्या फरमाया है, हज क्या है, जिल हज क्या है। मतलब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, हम हिंदुओं को नहीं पता। वो खाली बोलेंगे हमको इतना मालूम है, तुम्हारा खुशी का दिन है, हम आपके लिए खुश है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो नेतागण हैं, मुसलमान नुमाइंदगी करने वाले मुसलमान लीडर, जैसे कि असलम है, असलम शेख है, नवाब मलिक है, ये लोग सब जो है हमारे मुस्लिम नेता है। ये इनको चाहिए, इनका फर्ज होता है कि खुद जो है, मतलब फतवे ना बताए, फतवे ना दिखाए, या झाड़े नहीं, बताए नहीं कि अरे ऐसा ऐसा। अब ये सिंबॉलिक ईद, सिंबॉलिक बकरा ईद, इनको क्या मालूम सिंबॉलिक? ये तो किसी ने अपनी तरफ से बोला हुआ है। तो कैसा होता है कि हमारे जो नेता लोग हैं मुसलमान मिनिस्ट्री के अंदर, उनको चाहिए था कि वो एक मुंबई से 10 से 12 बड़े हमारे मुफ्ती, 10 से 12 हमारे उलेमाए इकराम,
जो दीन के बारे में जानते, जो मड आइलैंड में आइटम लेके घूमते, वो यहां तक पहुंचे, वो वाले नहीं, जो दीन के बारे में जानते हैं। और मुफ्ती और मौलाना, मतलब नॉट मौलाना मस्जिद का जो है इमाम, वो उसको ही इज नॉट ए मुफ्ती। पहले तो मैं हिंदुओं को भी बताना चाहूंगा कि मेरे भाइयों एक बात समझ लीजिए आप, कि जो मस्जिद का मौलाना होता है उसका काम है नमाज पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, बट ही इज नॉट मुफ्ती। मुफ्ती हमारे इस्लाम में क्या होता है, वो इंसान जो पुणे, वो आदमी, वो इंसान जो पूरा यानी कि थैंक यू, पूरा यानी कि कुरान के एक एक लफ्ज को जानता है, कुरान की एक एक आयत, जो आप कहते हैं ना श्लोक, हमारे में आयत कहते हैं, एक एक आयत को ट्रांसलेशन के साथ वो बता सकता है, तो वो होता है मुफ्ती और उलेमा इकराम। तो कैसा है मालूम है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर बैठे हुए, इनको चाहिए कि ये उद्धव ठाकरे साहब, जयंत पाटिल साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और हमारे कांग्रेस के जो बड़े सीनियर लीडर है, उनको भी, तीनों पक्ष के लोगों को हमारे उलमा और मुफ्तियों के सामने बिठाए और उनको बताएं कि देखिए ये बकरा ईद है, इसमें ऐसा होता है, बकरे के दांत गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? दांत देखा जाता है, बकरा जो है लंगड़ा है, वो चला के देखना चाहिए, उस पर कुर्बानी नहीं होती है। ऐसी सब बातें जो है, मैं जरा मैकडॉनल्ड में कुछ खा लूं यार, भूख लग रही है। तो जो मुफ्ती है, उलमा इकराम है, उनको इन महाविकास अघाड़ी के 3 जो पक्ष है, उनके बड़े सदर जो है, प्रेसिडेंट है, उनके सामने बिठा के उन्हें समझाया जाए कि देखिए ये ईद है, ये हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसके हुकूक, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है। उनको क्या है, बोलेंगे ठीक है, गए टाइम बकरा ईद में बड़ा मसला हुआ। क्यों मसला हुआ? इसलिए मसला हुआ क्योंकि हमारे जो शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस वाले हैं, उनको मालूम नहीं, और वहाँ थाने में ब्लॉक हो गया। ये सारी चीजें मुसलमान लीडरों का काम है। ये मुसलमान लीडरों का काम है कि एडवांस में, मुसलमान लीडर बोलेंगे तो जितने कैबिनेट में जो बैठे, जो मंत्री बन के बैठे, उनको चाहिए कि 1 महीना पहले, देखिए अभी गणपति आ रही है, देखिए सिस्टम देखिए, गणपति आ रही है, उसका एक मंडल बना हुआ है, मंडल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है। साउथ बॉम्बे से कुछ और लोग हैं, साउथ नॉर्थ मुंबई से, ईस्ट मुंबई से, नॉर्थ वेस्ट मुंबई से, हर जिले से 20-50 लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है। अब वो लोग सरकार तक बातें ले जाएंगे। हमारी कोई कमेटी है क्या? हमारे मुसलमानों की कोई कमेटी है क्या? कोई नहीं है। हमारी जो नुमाइंदगी करने वाले हैं, जो माइनॉरिटी में असलम शेख, नवाब मलिक, अमीन पटेल, ये लोग सब आगे पीछे उधर घूमते हैं। अभी मंत्रालय में उद्धव साहब ठाकरे से मिलना ऑफिशियली, कोई फ्रेंडली मीटिंग नहीं, ऑफिशियली किसी मुद्दे पे मुसलमान मंत्री लोग एक होकर जाकर वहां पर, तो उद्धव साहब को टाइम देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा इस विषय पे। वो उन्होंने पहले भी बहुत टाइम दिए हैं और अभी भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? मगर यह है कि तुम्हारे पेट में दर्द है तो डॉक्टर तुम्हारे घर पर आएगा क्या? हाँ, डॉक्टर आएगा तुम्हारे घर पर? तो गलती तुम्हारी है, उद्धव साहब ठाकरे की नहीं है, महाविकास अघाड़ी की नहीं है, शिवसेना की नहीं है, एनसीपी कांग्रेस की गलती नहीं है। हमारे मुस्लिम नेतागण जो तमाम पार्टियों में है, वो शिवसेना में एक सत्तार करके कोई एमएलए है, मैं ऐसा नहीं कि कांग्रेस वालों को ही बोल रहा हूं, मैं
ये सवाल कांग्रेस और एनसीपी का नहीं है। मैं हमारी शिवसेना में एक मुसलमान कोई एमएलए है सत्तार करके, मैं नहीं जानता हूँ, नाम सुना हूँ, कभी ऐसा देखा भी नहीं हूँ कभी। वो सत्तार जो एमएलए है उसका फर्ज बनता है कि वो उद्धव ठाकरे साहब के पास जाके बोले कि साहब ये हमारी ईद है, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऐसा है। खाली बस एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, और जहां कौम की बात आए वहां पे नील बट्टा सन्नाटा, बात खत्म। ऐसे थोड़ी होता है भाई। अगर मैं खालिद मामू अगर मिनिस्टर होता, मिनिस्टर छोड़ो, अगर मैं एमएलए होता, अगर मैं विधानसभा का एक एमएलए होता, तो मैं सीएम साहब से टाइम लेता, मेरे 10-12 उलमाए मुफ्ती इकराम को ले जाता, वहां बैठाता, समझाता, ऑफिशियल तरीके से एक अर्जी देता, तमाम लोगों को बताता कि भाई ये मुसलमान है महाराष्ट्र के, ये है, हमारे बकरे हैं, हमारे बकरे आएंगे, रुकावट नहीं होना चाहिए, आप ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर को अभी बुलाओ, बोलो हमारे ट्रक नहीं रुकना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन तुम जाओगे नहीं, बोलोगे ही नहीं। मारे माँ भी एक बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। तो उद्धव साहब को क्या पड़ी या महाविकास आघाड़ी को क्या पड़ी जब मुसलमान लोग, अभी ऐसा तो नहीं है कि रात को मैं नागौरी पे उद्धव साहब से मिलूंगा और बोलूंगा अरे दूध पीते पीते उद्धव साहब ऐसा हो गया, ऐसा करो, ऐसा ऐसा है, देखो हमारा धर्म। ऐसा तो कोई है नहीं। ही इज द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। He is not a easily accessible man, but you are a minister, you are an MLA, you are a Muslim MLA. It is your damn duty to consult our honorable minister, chief minister, and inform him about our religion, our rules, regulations of Bakra Eid festival. तुमको तो बोलना नहीं है, करना नहीं है। एनीवे, तो भाइयों बहनों, उद्धव साहब की कोई गलती नहीं है, महाविकास आघाड़ी की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो सरासर हमारे मुस्लिम लीडरों की है। वो लोगों को चाहिए कि जाकर एक सही तरीके से हमारे मसलों को रिप्रेजेंट करे। क्यों नहीं आदमी करेगा? ये वही उद्धव ठाकरे साहब है, याद करो, ये वही उद्धव ठाकरे साहब है। अभी हाल ही में मालेगांव या पता नहीं कौन सी जगह पे कुछ पंडित साधु लोग जा रहे थे, तो उन्हें चोर समझ के पब्लिक ने मार दी। तो हमारे जो कुछ हिंदू लोग हैं, वो कुछ पार्टी के संगठन के लोग हैं, उन्होंने बड़ा कोशिश किया कि इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए। लेकिन उद्धव साहब वही आदमी है, वही चीफ मिनिस्टर है जिसने सख्त कदम रखा और बोला खबरदार, हिंदू मुस्लिम का रंग देना नहीं। एक कमेटी बैठेगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगी, और खबरदार मुसलमानों को दोष देना नहीं इसके अंदर। तो मुसलमानों के लिए है उद्धव साहब ठाकरे, वो हमारा फेवर करते हैं और वो हक परस्त इंसान है। आपसे गुजारिश है, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि उद्धव ठाकरे साहब की गलती है या शिवसेना की गलती है। गलती है, माफी चाहता हूं, हक बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। गलती है तो मुस्लिम मिनिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन इन द विधानसभा, टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। अगर रिप्रेजेंटेशन होता तो आज हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती। एक कमेटी फॉर्म होती, हर जगह पे हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होती। उद्धव साहब तो रात दिन कोशिश कर रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता बने रहे, सब खुशहाल रहे और मेरे स्टेट में सब अच्छा रहे। लेकिन ये काफी लोग मैं देखता हूँ, मुझे भी फोन करते हैं, फेसबुक पे शिवसेना के खिलाफ बोलते हैं, उद्धव ठाकरे साहब को दोष देते हैं। नहीं, जिसको दोष देना है उसको दोष दो। मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूं, तो गलती डॉक्टर की नहीं है, मेरी है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, मेरे को पूरा ड्राइव करना है, इसीलिए ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। 15 मिनट की वीडियो बन गई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और प्लीज प्लीज प्लीज, बेला वजह फालतू में मैं वीडियो नहीं बनाता, तो मुझे ये मत पूछिए फोन कर, मामू क्या बात है, मामू तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार भाई, कोई मुद्दा हो, जेन्युइन मुद्दा, पब्लिक के लायक, तो मैं वीडियो बनाऊ ना। मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं कई लोगों को देखता हूँ जबरदस्ती वीडियो बनाते, वीडियो चालू हो गई, क्या कर रहा है भाई तू? वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है तू?
तू कितना खूबसूरत समझे ना। तो खैर ऐसा पागल टाइप का मैं नहीं हूँ जो ये सब करूँ। ठीक है, दुआ में याद रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सबको शिवसेना की तरफ से, उद्धव साहब ठाकरे की तरफ से, तमाम शिव सैनिकों की तरफ से, मेरी तरफ से ईद मुबारक एडवांस में। अल्लाह हाफिज, लव यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू।